वहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार विवाद ये है कि सपा का एक नया पोस्टर जिसमें पार्टी ने अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित दान पेटी में गड़बड़ी के मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी और योगी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए लगाया है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो चुका है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में लिखा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए नाराज, अब ना आएगी योगी महाराज। इस लाइन के जरिए सपा ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसने की कोशिश की है। पोस्टर में यह भी इशारा किया गया है कि राम मंदिर में चढ़ावे या दान को लेकर कथित गड़बड़ी के कारण जनता जो है नाराज है और इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। सपा के इस पोस्टर में यह भी दावा किया गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर हो सकती है और समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। हालांकि यह दावा पूरी तरह राजनीतिक है, लेकिन इसने उत्तर प्रदेश की सियासत को और ज्यादा गर्म कर दिया है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बताते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि सपा लगातार राम मंदिर और भगवान राम के नाम पर राजनीति जो है इस्तेमाल कर रही है और जो है गलत इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचा रही है। इसी बीच अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित दान और चंदे में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर पहले से ही जांच चल रही है। इसी मुद्दे को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और पोस्टर के जरिए अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश की है। पार्टी का कहना है कि जनता के पैसों और दान का सही उपयोग होना चाहिए और अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सपा के पोस्टर को लेकर कड़ा पलटवार किया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी बार बार सनातन संस्कृति और भगवान राम के आस्था से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा नेताओं की भाषा और रवैया हिंदू भावनाओं को अपमानित करता है और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देगी। वहीं डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना सही बात नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर वोटरों को खुश करने की राजनीति का आरोप लगाया है। इसी बीच ये भी खबर सामने आई कि सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ऐसे समय में यह दौरा किया जा रहा है जब जो है राम मंदिर के दान में कथित गड़बड़ी का मामला दर्ज किया गया है। दौरे के दौरान सीएम योगी ने जो है पहली बार इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया जो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगा और तथ्यों को सामने लाएगा। सीएम ने लोगों से अपील की कि वे जो है इस संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी टिप्पणी से बचे जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो। अयोध्या दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और सरकार इसकी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि वो भगवान राम की नहीं बल्कि बाबर की भक्ति करते हैं। फिलहाल राम मंदिर से जुड़े कथित दान मामले पर एसआईटी की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है और चुनावी समय में और ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। ऐसे में पोस्टर वार और बयानबाजी से राजनीतिक माहौल और भी अधिक गर्म होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल इस पूरे विवाद पर नजरें बनी हुई हैं क्योंकि एक तरफ जांच और प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल इसे अपने अपने तरीके से जनता के बीच पेश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मामला और भी तूल पकड़ सकता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है।